वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पायलट बोले, हमारा टारगेट अगला विधानसभा चुनाव जीतना। सचिन पायलट ने राजस्थान के हालिया घटनाक्रमों का भारत जोड़ो यात्रा पर असर होने की धारणा को खारिज करते हुए दावा किया है कि पार्टी की प्रदेश इकाई पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ध्यान इस बात पर है कि राजस्थान में यात्रा को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा सफल बनाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने मतभेदों पर बीजेपी के तंज को लेकर पलटवार करते हुए पायलट ने कहा, यह सब उस दल की तरफ से हो रहा है जहाँ मुख्यमंत्री पद से कम 1 दर्जन दावेदार हैं। गहलोत और पायलट विवाद पर सचिन का बीजेपी पर पलटवार। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत और पायलट विवाद पर बीजेपी पर पलटवार किया है। पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी दुर्भाग्यवश एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब रही है। अभी भी इतने सारे नेता वहां पर पदों के लिए भाग रहे हैं। 2 फाड़ पार्टी हो चुका है, सिर्फ फुटबॉल बन गया है। आपने देखा होगा कि जयपुर की सभा में भी बहुत कम लोग उपस्थित हो पाए हैं। खींचतान इतना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन बीजेपी उसे निभा नहीं पाई। जनता समझ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि जन आक्रोश रैली का बहुत ज्यादा प्रभाव जनता के बीच पड़ेगा। चुनाव में 12 महीने रह गए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, हम राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान में 21 दिन तक यह यात्रा रहेगी। जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जिसे उत्साह से लोगों ने स्वीकार किया है, बीजेपी यात्रा से घबरा गई है। खाद को लेकर मिली भगत का गंदा खेल, कृषि विभाग को भनक तक नहीं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रबी की बुआई के बाद खाद की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डीएपी खाद की कमी के कारण लैंप्स में खाद को लेकर मिली भगत का खेल शुरू हो गया है। कृषि विभाग की मंजूरी के बिना ही जिले के कई लैंप्स में मंगी कंपनी विशेष का खाद पहुंच गया है, जिसे लेस व्यवस्थापकों के बिना नियमों के ही बांट दिया गया। वहीं कृषि विभाग और क्रय विक्रय सहकारी समिति को इसकी भनक नहीं है। अब मामला उजागर होने के बाद लैंप्स से लेकर सभी विभाग बचते नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी के मौखिक आदेशों पर खाद के लैंप्स में सप्लाई होने की बात बताई जा रही है। सर्दी का असर बढ़ने के साथ डूंगरपुर जिले में किसानों ने रबी की बुआई कर दी है। प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का नया शेड्यूल जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एएफओ और फायरमैन भर्ती के प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होना निर्धारित किया गया है। करीब 6290 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों के टेस्ट गृह जिले को छोड़कर अन्य जिलों में आयोजित किए जाएंगे। पहले परीक्षा 28 नवम्बर से 16 दिसंबर की तारीख तय की गयी थी, लेकिन अब बोर्ड की तरफ से नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होना निर्धारित किया है। हम हरियाणा और दूसरे राज्यों के गैंगस्टरों से लड़ रहे, राजू ठेहट हत्याकांड पर बोले गहलोत। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हुई हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सीकर में हुई इस गोलाबारी की घटना पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी राजस्थान के बाहर किसी अन्य जगह से आए थे। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में अभी भी कुछ गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। हम हरियाणा और अन्य राज्यों के गैंगस्टरों से लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री, गहलोत और पायलट राहुल गांधी संग थिरके। भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में एंट्री कर ली है। चवली बॉर्डर झालावाड़ में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता नेशनल फ्लैग को राजस्थान नेताओं को हैंडओवर किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हैंडओवर किया गया। मध्य प्रदेश से होती हुई यह यात्रा राजस्थान में करीब 21 दिन रहेगी। 521 किलोमीटर दूरी तय करेगी। जिलों की 28 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कमलनाथ समेत अन्य नेताओं ने राजस्थान का सहरिया जनजाति के लोक नृत्य पर नृत्य किया। गहलोत, पायलट और राहुल गांधी सहरिया जनजाति समुदाय के लोक नृत्य का हिस्सा बने। सीएम अशोक गहलोत और पायलट राहुल गांधी के साथ आदिवासी नृत्य पर जमकर थिरके। राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाई आरोपों की झड़ी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी राजस्थान विजया राहटकर ने राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले प्रेस वार्ता कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। विजया राहटकर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपने वादे पूरे कर राजस्थान में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार किसान विरोधी है। किसानों को राहत देने के बजाय कांग्रेस ने किसानों की तकलीफें बढ़ाई हैं। बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान दी जाने वाली किसानों की कई सुविधाओं को हालिया सरकार ने बंद कर दिया है।
तब 10,000 रुपए बिजली की सब्सिडी के लिए दिया जा रहा था, जबकि किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए के बीमे के प्रावधान, सिंचाई के लिए टाँके बनाने पर जो सब्सिडी दी जाती थी, यह सब मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है। राहुल गांधी का अब राजस्थान को चैलेंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर झालावाड़ के चंवली गांव में आयोजित समारोह में उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू की गई थी और अब तक 2300 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। पहले ये कहा जाता था कि दक्षिण में यात्रा सफल होगी लेकिन हिंदी बेल्ट में फेल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एमपी में अब तक की सबसे शानदार यात्रा निकाली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कमलनाथ को कहा कि वे महाराष्ट्र को पीछे नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। अब राजस्थान को ये चैलेंज दिया गया है। हिंदुस्तान की जनता ने हमारी यात्रा को खूब प्यार दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम मध्य प्रदेश से भी शानदार यात्रा राजस्थान में निकालेंगे। ये ऐतिहासिक होगी। देश में नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है सामने। देश के उत्तर भारत में चल रही सर्द हवाओं का असर राजस्थान में नजर आ रहा है। जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। कई जिलों में कोहरे की स्थिति भी पैदा हो चुकी है, तो कई जिलों में पारे में गिरावट हुई है। रविवार को राजधानी जयपुर के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला। बीती रात के तापमान की बात करें तो तकरीबन 14 से अधिक जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, पिलानी, सीकर, चित्तौड़गढ़, डुबोक, चुरू, धौलपुर, नागौर, अंता, सांगरिया, फतेहपुर और करौली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सर्दी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। चुरू, झुंझुनू, सीकर के अलावा सिरोही, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर आदि स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान इस बार सामान्य से ज्यादा रहेगा। UIDAI ने देश के सभी आधार कार्ड होल्डरों के लिए जारी की जरूरी सूचना। UIDAI ने सभी को निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसकी सत्यता या प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है। ऐसे में आधार कार्ड की सत्यता को जांचने के लिए उस पर छपे QR कोड को स्कैन करना होता है। अगर आपका आधार कार्ड केयर न करने की वजह से खराब हो गया है तो QR कोड से उसकी सत्यता की जाँच करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि आपके आधार कार्ड का QR कोड एक सामान्य QR कोड की तरह स्कैनर से स्कैन नहीं हो पाएगा। अब आपका कितना भी जरूरी काम हो, आपके आधार कार्ड की सत्यता की जांच किए बिना आपका काम भी नहीं हो पाएगा।